Hello everyone, I hope you are doing well. So this is Shivani Gupta and welcome to my channel Learn with Shini. आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th की ज्योग्राफी का सबसे पहला चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन। मतलब हम लोग पूरा इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। किस कॉन्टेक्स्ट में? एक तो हम लोग देखेंगे कि इंडिया की खुद में साइज क्या है, वर्ल्ड में उसका साइज की रैंकिंग में कौन सी पोजीशन पे है, और लोकेशन वर्ल्ड में किस जगह पे एग्जिस्ट करता है हमारा प्यारा भारत, हमारा प्यारा देश। ठीक है, तो ये पूरा हम समझेंगे हमारे इस चैप्टर से। क्लास 9 की आपने क्लास 6 में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है इसके बारे में, इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं हम। सो देखिए लोकेशन के पहले देखिए यहाँ पे साइज एंड लोकेशन दिया हुआ है, बट हम लोग पहले लोकेशन पढ़ेंगे कि लोकेशन कहाँ पे है। सो लोकेशन जो है वो इंडिया की नदर्न हेमिस्फेयर और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है, तो उसको समझेंगे। नदर्न हेमिस्फेयर, ईस्टर्न हेमिस्फेयर क्या है? देखिए ये तो हमारा पूरा वर्ल्ड है, ग्लोब है ना। तो ग्लोब में देखिए इस तरह से ये हमारा नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है। ठीक है ना, सो नॉर्थ पोल साउथ पोल। इसके बाद यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये बीच की 0 डिग्री इक्वेटर जो कि होती है, 0 डिग्री इक्वेटर जो है वो ग्लोब को, दैट मीन्स आप यस ग्लोब को ही 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, एक ऊपर एक नीचे। तो ये जो 0 डिग्री है इसके ऊपर का जो सारा पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग नदर्न हेमिस्फेयर, और जो नीचे का होता है उसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। सो इंडिया हमारा जो है वो इस इक्वेटर के ऊपर, दैट मीन्स नदर्न हेमिस्फेयर में है। ठीक है, और इसी को अगर हम यहाँ नॉर्थ पोल साउथ पोल को मिला दें, जो 0 डिग्री हमारी प्राइम मेरिडियन जाती है, ठीक है, उससे 0 डिग्री के किधर है? ये इधर ईस्ट साइड में है। इसलिए कौन से हेमिस्फेयर में है? ये हमारा वेस्टर्न हेमिस्फेयर, ये हमारा ईस्टर्न हेमिस्फेयर। सो क्लियर हो गया, इंडिया हमारे पहली चीज तो नदर्न हेमिस्फेयर में है, ऊपर है इक्वेटर के, और ईस्टर्न हेमिस्फेयर मीन्स जो हमारी प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हुआ है। चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। नाउ लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, वो भी समझना पड़ेगा। सो देखिए यहाँ पे मैंने अगेन यहाँ पे ग्लोब बनाया हुआ है, आपको कुछ लाइंस दिख रही होंगी, एक वर्टिकल लाइन है और एक हॉरिजेंटल लाइन है। क्या है ये लाइंस? देखिए पहली चीज आती है यहाँ पे लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मीन्स सिंपल से समझना है, लैटिट्यूड जो लेटी हुई है। तो कौन यहाँ पे लेटा हुआ है? देखिए ये सारी लाइंस है ना, ये जो लेटी हुई है, ये जो है लाइंस ये लेटी हुई हैं, इनको हम लोग बोलेंगे लैटिट्यूड। और जो लॉन्ग लाइन है, जो वर्टिकल लाइन से लॉन्ग है, उनको बोलेंगे हम लोग क्या? लॉन्गिट्यूड। अब ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्यों हम लोग यहाँ पे ग्लोब पे, अच्छा क्या ऐसी लाइंस गई हुई है? नो, बिल्कुल नहीं। ये हमने एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर की है, किस लिए? ताकि हम किसी भी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन को बता सकें। जैसे इंडिया की ही बात करें तो इंडिया तो आपने बोल दिया कि नदर्न हेमिस्फेयर में है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, तो भाई इसमें बहुत बड़ा प्लेस है, बहुत बड़ा प्लेस है, तो आप कहाँ पे बोलोगे इंडिया है? तो इसीलिए हमने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बना दिया और कह दिया कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे से लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच में ही हमारा इंडिया होगा। तो इस तरह यहाँ पे जैसे ये 0 डिग्री इक्वेटर हो गया। अब देखिए नॉर्थ की बात हो रही है, ऊपर ही होगा, और 8 डिग्री नॉर्थ टू 37 मतलब इसके बीच में कहीं ना कहीं इंडिया है। अब ये समझ गए आप लोग, यहाँ पे है। अब लॉन्गिट्यूड की अगर बात करें तो लॉन्गिट्यूड बोल रहा है 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो यहाँ पे आप आओगे, ये 0 डिग्री है, जैसे से आप आओगे 1 2 3 4 ऐसे बढ़ेगा ऐसे, तो ऐसे करके यहाँ पे कहीं आपको मिलेगा 68 और यहाँ पे कहीं आपको मिलेगा 97। तो आप जान गए मतलब इसका कि इसके नीचे ये एरिया और ये एरिया और ये, मतलब यहाँ पे आपको पूरा मिल गया, आपका भारत मिल गया ना। देखिए ये मैंने शेड किया हुआ है, ये एरिया जो है ये आपको मिल गया इंडिया का, ये वाला एरिया। तो इस तरह से हम किसी भी प्लेस की लोकेशन को लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की हेल्प से क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। यह है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की तरह से यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं, इनका क्या हेल्प होता है। ठीक है, चलो तो ये समझ में आ गया लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का, ये आपको याद करने की जरूरत बिल्कुल है, आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक बात आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड होता है जिसकी डिग्री कितनी होती है? ये होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है जो इंडिया के बीच से होके जाता है। ठीक है ना, देखो इंडिया के बीच से होके जाता है और इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करता है? ये डिवाइड करता है।
इज इट क्लियर? ओके, नो नेक्स्ट अगर बात करें वाटर बॉडीज, तो कौन कौन सी वाटर बॉडीज से इंडिया क्या है, सराउंडेड है? तो देखो भाई, आपको सबको पता होगा कि इंडिया के ही जस्ट नीचे कौन सा है, इंडियन ओशन। इंडिया के नाम के ऊपर ही उस ओशन का नाम रखा हुआ है, इंडियन ओशन। इंडियन ओशन की बात अगर हो गई, चलो ये तो साउथ में हो गया, उसके अलावा और कौन सी वाटर बॉडीज हैं? तो इंडिया की इधर बात करें अगर हम लोग, यहाँ पे साउथ ईस्ट बोल सकते हैं, तो साउथ ईस्ट में यहाँ पे होती है हमारी बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, और ये साउथ वेस्ट में होती है हमारी अरेबियन सी। ठीक है, तो वाटर बॉडीज की बात करें तो एक तो अरेबियन सी, एक बे ऑफ बंगाल, और नीचे होती है इंडियन ओशन। बोला जाता है कि इंडियन ओशन की ब्रांचेस है, बट आप ऐसे कंसीडर करो कि ये 3 वाटर बॉडीज होती हैं। चलिए नेक्स्ट थिंग अगर बात करें आइलैंड्स की, तो इंडिया में इंडिया के 2 अपने आइलैंड्स हैं। आइलैंड्स मीन्स ऐसी कोई लैंड बॉडी जो होती है वो चारों तरफ से वाटर से घिरी हुई होती है, सराउंडेड बाय वाटर, तो उसको हम लोग आइलैंड बोलते हैं। तो आइलैंड यहाँ पे देखिए, ये दिख रहा होगा आप लोगों को, ये जो है ये लक्षद्वीप आइलैंड है, जो इंडिया का अपना आइलैंड है। ठीक है, और ये है हमारा अंडमान निकोबार, ये दिख रहा है आप लोगों को। सो अंडमान निकोबार ये भी इंडिया का आइलैंड है, और लक्षद्वीप ये भी इंडिया का आइलैंड है। तो इंडिया हैज 2 आइलैंड्स, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार। ओके, आई होप इट इज क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, साइज, लोकेशन पता चल गई कहाँ पे है भाई, वर्ल्ड में, नदर्न हेमिस्फेयर में, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, आइलैंड, सब कुछ पता चल गया। ओके, अब साइज की बात करें अगर, तो साइज जो है इंडिया की, कितना एरिया है इंडिया, जैसे ये पूरा लैंड है ना, ये पूरा उसका एरिया निकालते हो आप लोग इसे स्क्वायर का, तो वैसे यहाँ पे एक एरिया निकाला गया है। इंडिया का एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ओके, मिलियंस की बात हो रही है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे वर्ल्ड का कितना परसेंट है, 2.4%। ये वर्ल्ड देख रहे हो आप लोग, ये वर्ल्ड, तो वर्ल्ड में बहुत सारा लैंड है, बहुत सारा पानी है, तो जो लैंड है वर्ल्ड में पूरा, उसका 2.4% किसने रखा है, इंडिया ने रखा है। ठीक है, तो 2.4% वर्ल्ड का इंडिया के पास है, और इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है, मतलब इंडिया से बड़े बस 6 देश हैं, बाकी इंडिया जो है लैंड के मामले में 7वें नंबर पे आता है। ओके, नेक्स्ट थिंग देखते हैं, लैंड बाउंड्री। व्हाट इज लैंड बाउंड्री? लैंड बाउंड्री मींस जो इंडिया है, देखिए एक चीज तो हो गई, मैंने बताया यहाँ पे वाटर बॉडी है, एक अरेबियन सी, ये बे ऑफ बंगाल, तो वाटर बॉडी है, तो यहाँ पे पानी हो जाएगा। ठीक है, ये पानी, तो पानी हो जाएगा, तो ये तो कोस्ट लाइन हो गई ना कोस्ट लाइन। तो बाकी जो ये वाला एरिया है, ये देखिए ये वाला एरिया, यहाँ पे जो हमारी कंट्री है इंडिया है, वो दूसरे देशों के साथ में क्या है, बाउंड्री शेयर करती है। और ये बाउंड्री क्योंकि लैंड पे है, क्योंकि लैंड पे है, इसलिए हम इसको बोलते हैं लैंड बाउंड्री। ओके, सो लैंड बाउंड्री इंडिया की जो है वो है अराउंड 15,200 किलोमीटर्स, मतलब यहाँ से आप उठाओगे, यहाँ से ये पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करती है ना, ये पूरा लेके जाते हुए ऐसे करके यहाँ तक पूरी ये जो बाउंड्री होगी, बाउंड्री की लेंथ है जो, वो 15,200 किलोमीटर्स है। आई होप क्लियर है आप लोगों को। ओके, नो नेक्स्ट थिंग, कोस्ट लाइन, जो मैंने बोला वाटर के साथ जो यहाँ पे बाउंड्री लगी होती है उसको बोलते हैं कोस्ट लाइन। सो कोस्ट लाइन कितनी है, कोस्ट लाइन है 7,516 किलोमीटर। सो ये वाली जो कोस्ट लाइन है ये जा रही है भाई आपकी इसकी लेंथ 7,516 किलोमीटर। एक चीज और, ये जो मैंने 7,516 लिखाया है, तो ये वाली कोस्ट लाइन की लेंथ है, प्लस ये जो यहाँ पे लक्षद्वीप ये सारे लैंड है ना, इनकी जो कोस्ट लाइन है उसको भी ऐड किया गया है, और साथ ही साथ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की जो कोस्ट लाइन की लेंथ है उसको भी ऐड किया गया है। तो तीनों को मिलाकर जो कोस्ट लाइन की लेंथ आती है, सो भाई कितनी हमारी 7,516 किलोमीटर। ओके, और नेक्स्ट थिंग देखते हैं हम कि इंडिया का जो सबसे नदर्न और सदर्न पार्ट कौन सा है। सो नदर्न पार्ट जो है यहाँ पे हमारा लद्दाख राज्य आता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी प्लेस, वो इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है। ओके, एंड हियर अरुणाचल प्रदेश है इधर ईस्ट में, एंड यहाँ पे हमारा गुजरात का कच्छ, ठीक है, वो हमारा सबसे वेस्ट में आता है, इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो अब अगर बात करें इस पूरे डिस्टेंस की, अगर आप यहाँ से लद्दाख से चलना शुरू करते हो और कन्याकुमारी तक आते हो, यहाँ से यहाँ तक, तो आपको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। सो यहाँ से यहाँ तक आपको डिस्टेंस जो कवर करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 3,214 किलोमीटर। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 3,214, एंड अगर आप ईस्ट टू वेस्ट, मतलब यहाँ से यहाँ या फिर इधर से इधर, जिधर भी आपको जाना है, ये वाला डिस्टेंस कवर करोगे, देन आपको जाना पड़ेगा कितना, 2,913 किलोमीटर।
2933 किलोमीटर, सॉरी 33 किलोमीटर्स, ठीक है। सो ये रहा आपका पूरा डिस्टेंस। अब एक चीज बात करते हैं, देखो यहाँ पे देखो, क्योंकि जो आपको पता है सन जो है, सन हमारा इधर से आता है, ईस्ट से आता है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में आप बोल सकते हो जो टाइम का लैग होता है वो अराउंड कितने आवर्स का होता है, 2 आवर्स का होता है टाइम लैग, ठीक है। आप बोल सकते हो सनराइज होने में यहाँ पे सन जो है 2 घंटे पहले आ गया, यहाँ पे सन 2 घंटे बाद आएगा। एक्चुअली में सन नहीं आता है, हमारी अर्थ ही ऐसे रोटेट करती है, ठीक है। तो अर्थ ऐसे है, वहां पे पहले आ गया, अब अर्थ रोटेट करके बाद में जा रही है उधर, तो वो 2 घंटे का टाइम लेता है। तो ये टाइम लैग जो है वो 2 आवर्स का है, 2 घंटे का है। तो उस कंडीशन में तो भाई पूरी कंट्री का सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। वहां पे 5 बज रहे हैं तो यहाँ पे 3 बज रहे हैं, होगा ना ऐसा। तो इसीलिए क्या किया गया, हमारी कंट्री में एक मेरिडियन है जो कि है कितना, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ये जो मेरिडियन है इसको क्या बना दिया गया है, पूरी कंट्री के लिए स्टैंडर्ड मेरिडियन। दैट मींस इस वाले मेरिडियन पे जो भी टाइम होगा वो पूरी कंट्री के लिए मान्य होगा, रिकॉग्नाइज होगा, राइट। तो ये वाली जो हमारी लाइन है वो यहां से जाती है और ये जो है यूपी के मिर्जापुर से जाती है। सो ये हमारी क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। दिस इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इंडिया और ये यूपी के मिर्जापुर स्टेट, यूपी के मिर्जापुर शहर से होके जाती है। ओके चलिए, तो ये आपको इतना पता चल गया कि इंडिया का पूरा एक तरह से इंडिया की ज्योग्राफी आपको पता चल गई। अब अगर बात करें ये जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है इंडिया की, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस समझेंगे, ये जो है हमारा इंडिया, ये इंडियन ओशन के टॉप पे सिचुएटेड है। एज यू कैन सी, इसी के नीचे मैंने बताया ना, इसके नीचे इंडियन ओशन है। तो यहाँ पे ये हमारा इंडिया, नीचे इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन के ऊपर जस्ट होने की वजह से जो ट्रेड होता है इधर की कंट्रीज, मतलब इधर वेस्ट की कंट्रीज और इधर यहाँ पे साउथ ईस्ट की जो भी कंट्रीज होती हैं, ईस्ट कंट्रीज होती हैं, उनके बीच में जो ट्रेड होता है वो किधर से जाएगा, इंडिया से होते हुए जाएगा ना। इसका फायदा मिलता है इंडिया को, जो ट्रेड होती है इंडिया से होते हुए जाती है, इंडिया से होके ही उनको मोड़ के नहीं चले जाएंगे। अगर वो बाई वाटर अगर वो ट्रेड कर रहे हैं तो इंडिया से होते हुए ही जाना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट थिंग क्या है कि जो कोस्ट लाइन है इंडिया की, जो कोस्ट लाइन है वो बहुत लंबी है, ठीक है। ये देखो, ये कोस्ट लाइन एज यू कैन सी ये बहुत ज्यादा लंबी है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स है, इंडिया में बहुत सारे पोर्ट्स हैं और पोर्ट की वजह से यहाँ पे ट्रेड बहुत अच्छा खासा हो जाता है और ट्रेड की वजह से हमारी कंट्री को बहुत ज्यादा क्या होता है भाई, प्रॉफिट, मुनाफा होता है। चलो एक चीज ये हो गई। एंड थर्ड चीज दी हुई है इजी इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट। देखिए एक तो चीज यहाँ पे हो गई कि लैंड की वजह से हमारा कांटेक्ट बहुत अच्छा था। हम यहाँ पे माउंटेन है, माउंटेन में पासेस थे, उसकी वजह से हम जाते थे दूसरी कंट्रीज में एंशियंट टाइम में। उसके बाद अभी वाटर रूट आ गया बाद में, तो वाटर रूट की वजह से भी हम बाकी सारी कंट्रीज के साथ कांटेक्ट में आ गए और अब तो हवाई जहाज, एरोप्लेन तो आ ही गए हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारा जो इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट है वो बहुत ही अच्छा है हमारी इस जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से। हमारा लोकेशन ना बहुत अच्छे जगह पे है ताकि हम सारी अदर जो कंट्रीज हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट को स्टैब्लिश कर सकते हैं। चलिए ना नेक्स्ट थिंग, नेबर्स। तो इंडिया के नेबर्स कौन कौन से हैं, तो भाई देख लो। सबसे पहले बात करें हम लोग नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट मीन्स ये वाला एरिया, ठीक है। सो नॉर्थ वेस्ट में आपको इसे पता है यहाँ पे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान के साथ, देखिए पाकिस्तान ऐसे एंड अफगानिस्तान के साथ इंडिया की थोड़ी सी बाउंड्री शेयर होती है, ठीक है। सो पाकिस्तान अफगानिस्तान कहाँ पे हो गया, नॉर्थ वेस्ट में हो गया। चलो नॉर्थ में कौन है, नॉर्थ मीन्स यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे है हमारा चाइना, नेपाल, भूटान। भूटान यहाँ पे है, नेपाल यहाँ पे है और चाइना ये वाला। तो तिब्बत वाला जो एरिया है वो भी चाइना के अंडर में माना जाता है। ओके नो नेक्स्ट ईस्ट में बात करें, ईस्ट मीन्स इधर। तो ईस्ट में कौन है, म्यांमार एंड बांग्लादेश। तो बांग्लादेश तो दिख ही रहा है आपको, दिस इज बांग्लादेश, ठीक है। और इसी के नीचे यहाँ पे ये वाला एरिया, ये जो है यहाँ पे कौन सा कंट्री है, बांग्लादेश। उसके अलावा दो कंट्रीज जो हमारी साउथ में है जो कि एक आइलैंड कंट्रीज हैं, ठीक है। कौन कौन से, श्रीलंका एंड मालदीव। तो श्रीलंका तो भाई दिख रहा है सबको यहाँ पे, श्रीलंका एंड मालदीव जो है यहाँ पे श्रीलंका के नीचे, यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने नहीं बनाया, यहाँ पे आइलैंड कंट्री है। जैसे लक्षद्वीप देख रहे हो आप लोग, इसी तरह की मालदीव है यहाँ पे, ठीक है। सो क्लियर है। अच्छा मैंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये कौन कौन से स्टेट से होके जाता है, ये सारा सब कुछ मैंने बनाया है। वो उसका वीडियो अगर आप चाहो तो आप जाके देख सकते हो, मेरे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में जरूर मिल जाएगा वो वीडियो। ओके चलिए उसके बाद देखते हैं कि इंडिया एंड पाकिस्तान से जो बाउंड्री होती है, इंडिया की जो पाकिस्तान से बाउंड्री है ना, ये देखो ये वाली,
तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, ये बाउंड्री को क्या बोलते हैं, तो इस बाउंड्री को बोलते हैं रेडक्लिफ लाइन। क्या बोलते हैं, रेडक्लिफ लाइन। और इंडिया की जो चाइना से बाउंड्री होती है उसको क्या बोलते हैं, मैकमोहन लाइन। तो आप याद कर सकते हो, पाकिस्तान इधर क्या है, बहुत रेड है, तो रेड है तो रेडक्लिफ लाइन। यहाँ पे मैकमोहन, तो मनमोहन जी हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, तो आप समझ लो कि मनमोहन जी कहाँ गए हैं, चाइना गए हैं। सो मैकमोहन लाइन, इंडिया एंड चाइना, जैसे भी आप चाहो याद कर सकते हो। ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है आप लोग को, इसलिए मैंने ऐसे बता दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट लास्ट थिंग क्या है, सार्क। तो सार्क क्या है, एज यू कैन सी फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। नाम से क्लियर हो रहा है कि जो साउथ एशिया की कुछ कंट्रीज हैं उन्होंने मिलकर एक एसोसिएशन बना लिया है ताकि वो रीजनल लेवल पे, लोकल लेवल पे आपस में ही कोऑपरेट कर सके। किस लिए कोऑपरेट कर सके, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड रीजनल इंटीग्रेशन, ताकि वो अपनी इकोनॉमी को आपस में मिलकर डेवलप कर सके और ताकि ये जो रीजनल इनका एरिया है ना, ये आपस में मिलजुल के रहे और डेवलपमेंट ज्यादा से ज्यादा कर सकें, ज्यादा उनको प्रॉफिट मिले। ओके, सो ये रहा कुछ ये रहा पूरा चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन का। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है देन लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, एंड नीचे कमेंट करके आप लोग बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे डीएम कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज करिए, वहां से मैं रिप्लाई सभी का देती हूँ जो भी आप मैसेजेस करते हो, ठीक है। और इसके अलावा आप कौन सी टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहते हो वो भी जरा कॉमेंट करके बताइएगा कि हाँ ये वीडियो मुझे चाहिए, ठीक है। आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो फॉर द टॉपिक। Okay, so thank you so much.